ये लड़की एक काम ठीक से नहीं करती है। हाँ तो खुद कर लिया करो काम ठीक से। क्या मतलब? क्या गड़बड़ होने वाली है? यार मम्मी ना यहाँ से तुम्हारे घर के लिए निकल गई है, कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। क्या? क्या बोल दिया भाई ने? अरे मम्मी आ रही है। क्या? मेरी सासू माँ आ रही है? अरे ये तो खुशी की बात है। अरे उनको नहीं पता कि तुम मुसलमान हो, तुम उनकी नज़र में रेशमा नहीं रोशनी हो। तुम्हें तो पता है ना किन हालातों में हमारी शादी हुई थी। जब मैंने सुन कर वो एडमिट हो गई थी। अरे मम्मी, ये तुम क्या कर रही हो? ये अरे कौन है ये पागल? और इसे सिखा दो कि हमारे खानदान में कैसे रहा जाता है। वो तो ऐसे रही है जैसे किसी राजा महाराजा का खानदान हो। अरे मम्मी जी आप यहाँ? ये क्या कर रही थी तुम? ये लड़की एक काम ठीक से नहीं करती है। हाँ तो खुद कर लिया करो काम ठीक से। लो अपना फोन दो। सामने पड़ा है। रेशमा दीपक को फोन दो। तू जल रहा अभी तक? भाई देख, मैं जाके मूड में नहीं हूँ। पता ना सब कुछ ठीक है ना? अब तक तो ठीक है, पर गड़बड़ होने वाली है। और तेरा मूड को क्या हुआ? चाय नहीं मिली क्या? क्या मतलब? क्या गड़बड़ होने वाली है? यार मम्मी ना यहाँ से तुम्हारे घर के लिए निकल गई है, कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। क्या आप मुझे अब बता रहे हैं? अरे कब से तेरे को फोन कर रहा था, तो रिसीव करेगा तब तो। क्या हो गया? बना देती हूँ तुम्हारे लिए। तुम ही तो बोले ना कि मैं कोई काम ठीक से नहीं करती। जान, जो कहा उसके लिए सॉरी। तूने मेरी हर बात मानी, बस एक बात और मान लो प्लीज। क्या बोल दिया भाई ने? अरे मम्मी आ रही है। क्या? मेरी सासू माँ आ रही है? अरे ये तो खुशी की बात है। तुम इतना अपसेट क्यों हो? अरे उनको नहीं पता कि तुम मुसलमान हो, तुम उनकी नज़र में रेशमा नहीं रोशनी हो। तुम्हें तो पता है ना किन हालातों में हमारी शादी हुई थी। जब मैंने सुन कर वो एडमिट हो गई थी। अभी उनको सब बता दूंगा, ऐसे उनकी हेल्थ भी नहीं है। पता है ना डॉक्टर ने क्या बोला था? 2-3 महीने, कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं, बस कुछ दिन की बात है। जैसे वो ठीक हो जाती है ना, उनको सब कुछ बता देंगे। हाँ तो शादी करने के पहले सोचना था ना ये। तब तो बड़ी डींगे मार रहे थे कि एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाए। हाँ सब तो मान ही गए ना, बस मम्मी थोड़ी ओल्ड ख्यालों वाली है। तुम उन्हें एक बार अगर पसंद आ गई ना, फिर तुम हिंदू या मुस्लिम, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करना होगा? हाय मम्मी। अरे मम्मी, ये तुम क्या कर रही हो? ये अरे कौन है ये पागल? मम्मी, वो आपकी बहू आपका स्वागत कर रही है। स्वागत ऐसे किया जाता है? अगर मेरी चोट लग जाती, मेरी कमर में मोच आ जाती तो? अरे बहू, तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि अपने बड़ों के पैर कैसे छुए जाते हैं? या फिर पहले से प्लान करके बैठी थी कि आते ही इसको भगा देना है? नहीं मम्मी जी आप गलत सोच रही हैं। मैंने एक सीरियल में देखा था, बहुत सास के ऐसे ही पैर छूती है। अच्छा, कौन से सीरियल में देखा? मम्मी जी वो राजस्थानी सीरियल था, उसमें भी सास आपकी तरह खूबसूरत थी। उसको धोख देना कहते हैं। और वो हमारा नहीं, राजस्थान का कल्चर है। क्या किसी बड़े ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? और ये ऐसे क्यों बांधा है दुपट्टा? अरे मम्मी, जो इंस्टाग्राम रील्स आते हैं ना, इंस्टाग्राम रील्स, और आपको तो पता आजकल की लड़कियां फेसबुक इंस्टाग्राम सब, बस वो भी। बस, लेकिन अब ये हमारे खानदान की बहू है और इसे सिखा दो कि हमारे खानदान में कैसे रहा जाता है। वो तो ऐसे रही है जैसे किसी राजा महाराजा का खानदान हो। रील्स बनाना और वीडियो पोस्ट करना तो उनके बस में तो शायद गुनाह ही अर्जुन होगा। पति बेटों का हाल तो ये है, उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना ले, तो बड़े खानदान में ये होता है। कोई परेशानी है तुम दोनों को? अगर कोई प्रॉब्लम है तुम दोनों को तो अभी बता दो, क्योंकि तुम दोनों के उड़ते हुए चेहरे देख के मुझे नहीं लगता
कि तुम दोनों मुझे ज्यादा दिन यहाँ पे रहने दोगे। अरे मम्मी अभी तो आई हो, तुम भी क्या लेके बैठ गई हो? रोशनी तुम मम्मी के लिए स्पेशल खाना बना के लगो। आओ मम्मी चलो। इसे पता है? आपकी बहू को सब पता है, आपकी पसंद नापसंद सब कुछ। अरे मम्मी जी, आप यहाँ? ये क्या कर रही थी तुम? अरे मम्मी अब जल्दी उठ गई आज। तू पहले ब्रश कर अपना और देख तेरी पत्नी क्या कर रही है। अरे वाह मल्टीटास्किंग, योगा और मेडिटेशन दोनों साथ साथ। वाह मेरी वाइफ कितनी स्मार्ट है। ये योग है? मुझे तो लगा नमाज पढ़ रही है। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अपनी माँ को बेवकूफ बना रहा है तो। ना ना मम्मी आपको बेवकूफ, गुस्ताखी माफ, तवा तवा। तुम्हारे शब्दों में कुछ उर्दू लफ्ज ज्यादा नहीं आने लगे? तुम लोग कर क्या रहे हो? मुझे तो भी पता चले। अरे अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। दरअसल मैं रील बना रही थी ना, उसके लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी, और कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ। रील बना रही थी तो कैमरा कहाँ है? तुम दोनों क्या समझते हो कि तुम दोनों जो भी बिना सिर पैर वाली बातें करोगे मैं उसको सच मान लूंगी? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो कैमरा है ना पीछे, वो देखो वहां पे कैमरा, वो देखो। आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या करते रहते हैं। देख वो सुबह सुबह ना ये सब करने की बजाय ना घर के काम में मेरा हाथ बटा। और कल से वैसे भी नवरात्रे शुरू है और हम व्रत रखेंगे और शाम को माँ की आरती करेंगे, ठीक है? और नहा धो के बाहर आ जा। आज तुम बाल बाल बच गए, वरना हमारी शाकाहारी माँ हम लोग को कीमा बनाकर सांस लेती। अभी कहाँ सब ठीक हुआ है, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ व्रत भी होगा और पूजा भी। हाँ तो तुम बोलते ना कि तुम ज्यादातर अपना समय बाहर बिताती हो, तुमको तो पता नहीं पूजा पाठ के बारे में। अब बात रही व्रत की, तो तुम्हारे वैसे भी रोजे चल रहे हैं। अब क्या पता पड़ेगा मम्मी को कि रोजे हैं कि व्रत। पता नहीं कैसे चलेगा। व्रत में फलहार खाते हैं और पानी पीते हैं, और रोजे में एक घूंट तक पानी नहीं पी सकते। अगर मम्मी जी फलहार खाने को कहेगी तो उन्हें क्या कहूंगी मैं? तब का तब देख लेंगे ना, तुम अभी क्यों हो रहे परेशान? चलो अभी। मम्मी वीडियो का असर। बेटा तुम भी खा लो, सुबह से लगातार काम कर रही हो, तुम भी थक गई होगी ना? नहीं मम्मी जी, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा चल जूस पी ले। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने बोला ना आपको, मैं शाम को खा लूंगी। अभी मैं देख लेती हूँ कि शाम की पूजा के लिए सामान में कोई कमी तो नहीं है ना। ठीक है। बोल तो ऐसे रही है जैसे इसको पूजा की पूरी नॉलेज हो। इसे तो पूजा की थाली में पई हुई चीजों के नाम भी नहीं पता। आजकल के लड़के को कहाँ कुछ मालूम रहता है। वो तो मेरी प्यारी मम्मी थी, जिनके जमाने की लड़कियां संभाल लेती थी। आजकल डाइट फॉलो कर ले वही बहुत है। वाह, इसलिए 2 दिन से लंच नहीं किया जा रहा और मेरी तबीयत खराबे का बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन बात तो कुछ और थी ना। मम्मी वो रोशनी को कुछ मीठा खाने का मन था, तो उसको मैं खजूर खिला रहा था। क्यों, घर में मिठाई नहीं थी क्या? अब क्यों चुप हो गए? बोलो। वो मम्मी, मैं बताती हूँ आपको सच क्या है। सॉरी मम्मी, हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम आपका दिल दुखाएं।
मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए। हम आपको ये बताने ही वाले थे, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से हम सबको ये नाटक करना पड़ा। जी मम्मी। ये ऐसा नाटक जो मुझे पहले दिन से ही पता चल गया था। मैं इसलिए खामोश थी कि मुझे सिर्फ झूठ से नफरत है, और माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की शादी किसी गलत इंसान से हो जाए। मैं अभी तक इसलिए चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए किस हद तक जा सकते हो, कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितना सही हो। जहां तक मेरा ख्याल है, धर्म और मजहब इंसानियत के बाद है, और तुम दोनों की खुशी के बाद भी। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसे शर्त? मुझे जल्द से जल्द एक छोटा दीपक चाहिए। अब ये कहाँ से लेकर आऊं? हेलो, क्या? तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? आगे भाई ने क्या बोला जानने के लिए कमेंट करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नकली कीड़ा।